हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम हुए थे उसमें आए हुए मैथ के सारे क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो हम लोगों ने अभी तक 16 जून सेकंड शिफ्ट तक के सारे सॉल्यूशंस कर लिए हैं। तो आप आज हम जो सॉल्व करने वाले हैं वो 16 जून थर्ड शिफ्ट का सोल्यूशन होने वाला है। बाकी के सोल्यूशन अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से दे रखा है कि उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 114 मीटर और 63 मीटर बीमा वाले आयत में अंतर्निहित किया जाता है। तो परिधि मतलब 2 पाई आर। पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 दे रखी है, यानी जो आंसर आएगा वो 11 से मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, पहला ऑप्शन ये नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, ऑप्शन डी आपको मल्टीपल दिख रहा है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से कर लेना था। बाकी आप बेसिक से करना चाहोगे तो देखो, यहाँ से आपको एक वृत्त अंदर बन जाएगा जो आपका इसकी रेडियस बनेगी, जो सर जो आपको सर वो दे रखा है, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल दे रखा है, उसकी जो चौड़ाई दे रखी है 63, वो आपकी 63/2 आपकी रेडियस बन जाएगी। आप इसको पुट करोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, ये तो बेसिक तरीका था। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि दुकान 5 दिनों में इतने इतने रुपए अर्जित करती है, प्रतिदिन का औसत बताइए। सबको ऐड कर लीजिए। 6×5 = 1100 और 11×5 16, 16×5 21, 21×4 2500 और 5 दिन में, तो यहाँ से 500 आपका एवरेज आ जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक दीवार के सहारे टिकी हुई एक सीढ़ी उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम एक बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर इसका जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री है और ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा। फिर बोला गया है कि सीढ़ी की पाद यानी सीढ़ी का जो फुट है और दीवार के जो बेस है वो उसकी जो डिस्टेंस है वो 4.5 है, 4.5 मीटर है सीढ़ी की लंबाई। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कि √3 के सामने का एंगल जो होता है हमारे पास, √3 के सामने भुजा का रेशियो होता है 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने हमारे पास 2 होता है। यानी सीढ़ी की ऊंचाई निकालनी है हमारे पास 2 की वैल्यू, एक की वैल्यू 4.5, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यह हमारे पास दे रखा है कि 3 पेन और 12 नोटबुक की कीमत इतनी है, 7 नोटबुक की कीमत, 4 पेन की कीमत इतनी है, 12 पेन और 6 नोटबुक जो हमें निकालना है। देखो, 12 पेन प्लस 6 नोटबुक, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो देखो, जिस क्वेश्चन में हमारा कुछ ना कुछ अगर लग सकता है, टाइम हम बचा सकते हैं तो बिल्कुल बचाएंगे। यहाँ पे मैं अगर 6 कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास 2 पेन प्लस 1 नोटबुक की कीमत निकालनी पड़ेगी, यानी जो आंसर आएगा वो हमारा 6 का मल्टीपल होगा। 6 में क्या आता है, 2 और 3 आता है, तो 2 का मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन बी नहीं है, ऑप्शन डी नहीं है, दो ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। अब 3 का मल्टीपल चेक करिए। फर्स्ट ऑप्शन देखोगे तो ये देखो, 4 3 7 2 9, ये 3 का मल्टीपल है। ऑप्शन सी देख लो, 6 3 9 2 11, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, तो सिंपल सा हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से रखा है, x³ + 4x² + 3x - 4 और x³ - 7x + 1 को x-2 से विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है। तो x-2 को 0 कर दो और x की वैल्यू 2 आ गई, दोनों में पुट कर दो, जो आंसर आएगा दोनों को इक्वल कर देना। ओके, अब यहां से देखो कैसे करेंगे। x की वैल्यू अगर हम पहले में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8a। ओके, प्लस फिर हम 2 पुट करेंगे तो 4 चौक 16 आ गया प्लस का, और फिर उसके बाद यहां पर पुट करेंगे तो 3 दूनी 6, प्लस का 6 आ गया और माइनस का 4। अब इसको इक्वल कर देना है दूसरे वाले के साथ। x की वैल्यू पुट करो 2, 2 का क्यूब 8 आ गया, माइनस 7 दूनी 14 आ गया और प्लस a। यहां से हम निकाल सकते हैं, देखो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 16 6 22 आ गया, 18, यानी 8a + 18। ओके, फिर उसके बाद अगर आप यहां से देखोगे तो इक्वल टू, माइनस का यहां से निकल के आएगा -6 और प्लस का ए को इधर लेके आइए, 7a हो गया। ओके, 7a हो गया, 6 उधर जाएगा, -24 हो गया और a की वैल्यू यहां से निकल के आ गई -24/7। यही आपको निकालना था, ऑप्शन सी दे रखा है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहां पर दे रखा है कि केशव को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि से 4% वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है, और इसके बाद उसकी वर्तमान कीमत इतनी है 2 वर्ष पहले, यानी हमने मान लिया 2 वर्ष पहले x थी। 4% की वृद्धि हुई यानी 1/25 होता है, यानी 26/25 हो गया। 20% 1/5 होता है, 6/5 हो जाएगा। और अब वैल्यू कितनी हो गई, 156,000,000। ओके, अब मैं अगर इसको
26 से डिवाइड करता हूँ, 26 छक्का 156 ही होता है क्या, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3 15, हाँ 26 छक्का 156 हमारे पास आ गया 1000। और x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 125 और 3 बार 0। ऑप्शन कौन सा है, सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। देखो 37 दो गुड़े 2 74 हो गया, 74 माइनस 37, माइनस का 37 आ गया, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस का 37 हो जाएगा, फिर 74 हो गया, यहाँ पर देखो फिर ब्रैकेट ओपन होगा तो 37 माइनस का 74, यहाँ पर 37 ये माइनस का आया, ब्रैकेट ओपन होगा प्लस का हो जाएगा 37 इक्वल टू 74, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1750 हो रही है, तो 2 साल में 1750, 4 साल में 3000। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस लोगे तो आपके पास 2 साल का ऐसा ही निकल के आएगा, कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 1250, 1250 2 साल का है। तो अगर यहाँ पर 2 साल का हमारे पास अमाउंट दे रखा है 1750, इसमें माइनस कर दे तो हमारे पास प्रिंसिपल निकल के आएगा। 1750 में से आप माइनस कर दीजिए 1250, ये प्रिंसिपल आपका निकल के आ गया 500। ओके, और 1 साल का हमारे पास इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, यहाँ से आ गया 625। बस आप यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट कितना है 625 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 5 से गया 125%। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 125%, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता 29 रुपए प्रति संतरा बेचता है, 75% की हानि होती है। हमने आपको बताया था फॉर्मूला P1 अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस इक्वल टू P2 अपान 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। यहाँ पे देखो पहला बोला गया 29 में बेचा गया, तो P1 की वैल्यू 29, क्या हुआ, लॉस हुआ, हानि हुई, यानी 75 माइनस हो जाएगा, 100 माइनस 75 25 आ गया इक्वल टू P2 की वैल्यू निकालनी है और बोला गया 75% का प्रॉफिट लेना है, यानी 175 हो जाएगा ऐड होके, 25 से गया कितने बार, 7 बार, P की वैल्यू क्या आ गई 29 गुणे 7। आप यूनिट डिजिट देखोगे तो 963 3 आ रहा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है 203। अगला क्वेश्चन, 2 नल एक टंकी को 2 घंटे 64 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा नल 2 घंटे में खाली कर सकता है। तो 2 और 64 का मैं अगर एलसीएम लूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, 64 ही आएगा, यानी टैंक की क्षमता हमारे पास 64 आ गई। अब यहाँ पर देखो पहले वाले की इफिशियंसी निकालोगे, 2 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 32 आ गया, प्लस 64 से भर रहा है, एक की इफिशियंसी से भरेगा, फिर एक खाली कर रहा है 2 घंटे में, तो 2 घंटे में खाली कर रहा है, 64 से डिवाइड करोगे माइनस का 32 आ गया। अब यहाँ से 32 से 32 चला गया, 1 आ गया। अब बोला गया टैंक का आधा भाग, 1/2 कर दो, कितने टाइम में भर जाएगा, 32 घंटे में, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 101 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में यदि किसी त्रिज्यखंड का कोण, यहाँ पर 2 पाई दे रखा है, तो त्रिज्यखंड का परिमाप बताइए। तो देखो 2 पाई बाई 3 एंगल जो दे रखा है उसको हम निकाल सकते हैं, पाई की वैल्यू 180 रख दो, बाई 3 आ गया, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 6 दूनी 12, 120 डिग्री का एंगल निकालना है। अब हमारे पास देखो अगर मान लीजिए कोई ऐसा सेक्टर है उसका अगर हम निकाल रहे हैं, हमारे पास ये 120 डिग्री है मान लीजिए, तो क्या होगा आपका परिमाप 2 पाई आर तो होगा ही, लेकिन ये थीटा बाई 360 होगा पहले, और प्लस में क्या होगा, ये आर होगा, ये आर होगा, यानी 2r, ये आपका डायरेक्ट फार्मूला बन गया। अब थीटा बाई 360 करोगे 120, यानी 1/3 आ गया, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू हमारे पास क्या है 10.5 को हम 21/2 लिख सकते हैं, और प्लस 2 इंटू 21/2, यानी 2 से 2 कैंसिल आउट, और यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 7 21 से 21 कैंसिल आउट, हमारे पास बचा क्या 22 प्लस 21, इसको आप ऐड करोगे तो 43 आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमें दे रखा है मोड दे रखा है, बहुलक दे रखा है, एक्स का वैल्यू निकालना है। तो मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी सबसे पहले आपको ढूंढना पड़ेगा, 160 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पर, ये आपका बन जाएगा F1, ये बन गया F0, F1 को बहुत लोग FM भी लिखते हैं मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ये बन जाएगा F2। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, मोड इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस का F1 माइनस का F0 और डिवाइडेड बाई 2 F1 माइनस F2, यानी F1 लिख लो चाहे यहाँ पर F0 माइनस का F2 इंटू H। आप सभी वैल्यू को देखो, यहाँ पर लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 155 आपका लोअर लिमिट हो जाएगी, H क्या हो जाएगा लोअर लिमिट और हायर लिमिट का जो डिफरेंस है, यानी कितना है 5, H की वैल्यू 5, बस डायरेक्ट आप यहाँ पर पुट कर सकते हो। देखो मोड हमारे पास कितना है 160 दे रखा है, 160
एल को मैं इधर ले लेता हूं, तो माइनस का 155 आ जाएगा। लोअर लिमिट कितनी है 155 इक्वल टू F1 कितना है हमारा, F1 31 है, 31 माइनस 18 कितना निकल के आएगा, 18 13 आ गया, डिवाइडेड बाई 2F1 31 दूनी 62 माइनस का F0 18 माइनस का F2 x और इंटू 5। ओके, ये चीज देख रहे हो कितना है 5 है, 5 से 5 कैंसिल आउट 1 आ गया। अब यानी कि 62 माइनस का 18 माइनस का x इक्वल टू हमारे पास 13 हो गया। और अगर आप इसको माइनस करोगे 18 से तो हमारे पास ये निकल के आएगा 4 54 माइनस का x इक्वल टू 13। ओके, 44 आएगा, सॉरी 54 नहीं होगा 44 होगा, ये यहाँ पर 44 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 44 में से आपका 31 माइनस हो जाएगा, 44 में से 13 माइनस हो जाएगा तो ये 31 हो जाएगा। तो ऑप्शन x की वैल्यू कितनी आ गई 31, ऑप्शन फर्स्ट। ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 47 से डिवाइड करना है। सो 47 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, देखो 47 का जो आपका डिविजिबिलिटी का रूल होता है जो आपको दे रखा है, उसमें से पहले यूनिट डिजिट जो है उसमें 14 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। यानी 14 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 14 छंग 84, यानी 381 में से 84 माइनस करना है। अब यहाँ से देखो ये आ जाएगा आपका 7 और यहाँ पे आ गया 9 और ये आ गया 297 को मैं अगर 47 से डिवाइड करूंगा तो 7 में अगर कितने का मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 आएगा, 7 तरीके 21, 7 8 7 कम 7 एक जाएगा, एक जाएगा तब 7 आएगा। यानी कि अगर 8 चौक 32 7 बार जाएगा, 7 7 49, ये नहीं कटेगा। दूसरा देखो यहाँ पर भी 84 बन रहा है, 84 अगर माइनस करोगे तो यहाँ से 7 आ गया और यहाँ पे बच गया आपका 13, 8 5 13, 357, 357। यहाँ भी वही दिक्कत है कि 7 आना चाहिए, तो 1 से जाएगा तभी 7 आएगा और 7 7 49 9 आएगा, 6 7 42, 3 7 21, 1 से जाएगा तभी आएगा। यानी कि 4 7 28, 8 चौक 32, 8 बार जाएगा, 8 7 56, ये भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पर देखो 4 से मैं अगर डिवाइड कर मल्टीप्लाई करता हूँ, 14 चौका 56 माइनस करो, यहाँ से आ गया 1 1 211। इसको अगर आप डिवाइड करते हो किससे, 7 5 से, 5 7 35, 5 चौक 20, 3 23, 4 से 4 7 28 यूनिट डिजिट आ रहा है तब भी नहीं जाएगा। इसको देखो 14 पंचे 70 माइनस कर लो, 9 आ गया और ये आ गया 2, 7 2 9 3। अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो 7 चौक 28 4 बार और कितना आ गया 329। तो ये कितनी बार जा सकता है, 7 7 49, 7 चौक 28 4 32। हाँ ये जा रहा है, 7 से जा रहा है, 7 बार से ही। तो ये एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो डी आपका आंसर बन सकता है। ओके, बाकी बहुत इजी नहीं है इसको अप्लाई करना, आप डायरेक्ट आप डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है निर्भय अकेले किसी काम को 19 दिन में करता है। तो निर्भय किसी काम को 19 दिन में कर रहा है, विस्मय अकेले उसी काम को 6 दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है। उन्होंने साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया लेकिन निर्भय को पूरा होने से 4 दिन पहले छोड़ दिया। तो यहाँ पर देखो टोटल इफिशियंसी कितनी हो रही है, टोटल वर्क कितना हो रहा है, इनका एलसीएम लोगे कितना आएगा 114। अब जो छोड़ के जा रहा है 4 दिन पहले, 4 दिन जो छोड़ के जा रहा है उसको करवा लो, इसकी इफिशियंसी आ गई 6, इसकी 14 आ गई। ओके, अब अगर देखोगे तो 4 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है, निर्भय छोड़ के जा रहा है। यानी 4 दिन में वो कितना काम करेगा, 6 चौक 24, तो 24 इसमें ऐड कर दो, उसको जाने मत दो, रोक लो। यानी आ गया 138 काम अब टोटल हो गया। अब टोटल दोनों साथ में मिलके करेंगे 14 और 6, ये आ जाएगा आपका 19, यहाँ पे 19 आएगा, सॉरी 19 और 6 25। तो 25 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 25 पंचे 125, 13 बच गया, 13 बटे 25, 5 सही 13 बटे 25 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन सिंपल सा, यहाँ पर देखो x की पावर 4 द्विघात समीकरण में लघुकृत करना है। तो लघुकृत का मतलब क्या है कि x का पावर जो 4 है उसको आपको 2 बनाना है। तो कोई जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर मूल निकालना है, तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 36 को पकड़ो और इसका फैक्टर निकालो कितना आएगा, कि जोड़ने पर 13 है, 9 और 4 और माइनस प्लस है तो दोनों प्लस आएगा, 9 4 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अमित ने एक दुकान से 1120 प्रति किताब की दर से 51 किताबें खरीदी, 51 किताबें 1120 की हो गई और आगे क्या दे रखा है कि 900 रुपए की 49 किताबें हो गई यहाँ पर।
तो टोटल हमारे पास 100 हो रहा है, यहाँ पर छोटा वाला ले लो, यहाँ पर ये कितना ज़्यादा है 220, 220 गुणे 51, 220 गुणे 51, 220 किस में ज़्यादा है 51 में ज़्यादा है, तो मल्टीप्लाई कर लिया, आप सब 100 से डिवाइड कर लो, यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 900 प्लस 22 से मल्टीप्लाई करो, 22 से कम 22, पॉइंट का 2 आ गया, यानी पॉइंट का 2 आएगा, सब में पॉइंट का 2 है, 22 पंचे 110 और 112, आप इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 1012.2, ऑप्शन सी अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कि एक समबहुभुज के लिए अंतःकोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग से 300% अधिक है। तो यहाँ पर देखो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल अगर एक है तो ये 300% अधिक हो जाएगा इंटीरियर, यानी 1 का 300% अधिक यानी 4 हो जाएगा। अब आपको पता है दोनों के एंगल का सम कितना होता है 180, 5 की वैल्यू कितनी है 180, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36। बोला क्या गया है बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का माप, अंतःकोणों का माप 4 है, तो 36 गुणे 4 आ जाएगा 144, ऑप्शन बी अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो बेलनाकार छड़ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, यदि छड़ की लंबाई 97 सेंटीमीटर, छड़ की त्रिज्या दशमलव के 2 स्थान, यानी कि हम यहाँ पर यूनिट डिजिट नहीं यूज कर सकते, 11 का मल्टीपल भी नहीं यूज कर सकते। ओके, तो सिंपली आपको क्या करना है, देखो बेलनाकार जो छड़ है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 4900, 2 इंटू पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पर आर की वैल्यू ही निकाल ली है ना, हाँ आर की वैल्यू निकाल ली है, और हाइट कितनी दे रखी है 97 इक्वल टू 4900। अब यहाँ पर देखो मैं 2 यहाँ से ले लेता हूँ, 2 यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पे 11 बच गया, 4 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो 12 चौक 48 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 1225 हो गया। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1225 अपान में 11 बटे ये आ गया 7 ऊपर, और 11 गुणे 97। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से देखो 12 सत्ते 8400 हो गया, और 25 सत्ते 175, ऊपर आ जाएगा हमारे पास 8575, ये आ गया, और नीचे 11 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 7 आ गया, और 9 7 16, 7 9 10। अब ये कितनी बार जाएगा देखो 8000, 8 बार जाएगा, तो 6 वाला आंसर खत्म, 7 वाला आंसर खत्म। 8 बार अगर ये जाएगा तो पॉइंट में उसके बाद क्या आएगा 8000 हो गया, 8 बार गया तो, और 8 सत्ते 56, 8 छंग 48, 5 53, यानी हमारे पास ये कितना आ गया 8536, और 8536 में बचेगा कितना 36 36 72 36 39 बच गया, 39 बच गया। यहाँ पर मैं अगर पॉइंट लगाऊंगा 1 जीरो जाओगे तब भी नहीं आएगा, यानी 1 जीरो और लग जाएगा तब 3900 होगा, तो 8.5 है, ये नहीं होगा, 8.0, ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पर मीडियन निकालना है, मीडियन निकालना है, तो देखो कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, तो बीच में कौन आएगा 6वां नंबर आएगा। यहाँ पर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी होगा ही नहीं, क्योंकि आंसर जो आएगा इसी में से आएगा, 54 और 55 दोनों इसमें है, तो हो जाएंगे, हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर असेंडिंग आर्डर में सेट करते हैं। सबसे छोटा हमारे पास 18 है, 18 के बाद 1 से कोई नहीं है, 2 से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास निकल के आएगा 28, 28 के बाद 3 से, 3 की अगर देखें तो 3 से 33 हमारे पास है, 33 के बाद हमारे पास कोई नहीं है। 4 से अगर हम देखते हैं तो 4 से शुरुआत 49, 49 के बाद फिर हमारे पास यहाँ पर 52, 52 के बाद 54, छठवा हमारे पास 54 मिल गया, तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है, 20% क्या होता है 1/5, यानी टोटल इनकम कितनी है 5 है, बचा कितना रहा है सेविंग 1 है, तो उसका व्यय कितना होगा, इनका डिफरेंस 4 आ गया, और 4 की वैल्यू आपको दे रखी है, कितना व्यय है 960, कितना आ गया ये 16, 160, 16 सॉरी 24 आएगा 240। यहाँ पर आपका आएगा 240, 240 गुना है आपका आय पूछा गया इनकम, तो 5 में से भी 240 का मल्टीपल कर दो 1200, आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन बोला गया वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 93 और 190 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 5 और 3 बचता है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, पहले क्रमशः 5, यानी कि 93 में से अगर 5 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ रहा है 88, 190 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा 187। तो अब आपको देखना है कि इनका एचसीएफ लेना है 88 और 187 का। तो सबसे पहले देखो ये किससे जा रहा है, 21 में 3 आता है, तो 3 आता है अगर आप देखोगे तो 88 3 से नहीं जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। 17 से 88 नहीं जाता, ये भी कैंसिल हो गया।
14 से भी 88 नहीं जाता, ये भी कैंसिल हो गया। 11 से दोनों चला जाएगा, 11 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, तीन संख्याएं दे रखी हैं, इतने के अनुपात में है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या की। ये फ्रैक्शन में दे रखा है, तो सिंपल सा आपको इसको निकालना है रेशियो। देखो ए रेशियो बी रेशियो सी में अगर यहाँ पर 14/4, 4/14 को क्या लिख सकता हूँ, 2 से डिवाइड करूंगा, 2/7 आ गया। और यहाँ पर 7 एकम 7 दूनी 14 हो गया, और ये 16/15। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, तो 2 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ऊपर वाला जिसका निकालना है ए का निकालना है, तो ए के ऊपर नॉमिनेटर ले लो, अंश ले लो 2, और नीचे यहाँ पर बी और सी का मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, 15 चौका 60 आ गया। ओके रेशियो। अब बी का ऊपर वाला ले लो 1 है, और ए और सी का नीचे 15 सत्ते 105। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर 16 और 7 और 2, 16 16 दूनी 32 गुणे 7, 32 गुणे 7 आ जाएगा ये। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 दूनी 14, 7 तेरी 21, 1 22, 224। आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। यहाँ पर देखो, इसको अगर आप माइनस करोगे तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 4 आ गया और 6 आ गया। 164 की वैल्यू हमारे पास 41 दे रखी है। सबसे बड़ी संख्या यानी 224 की वैल्यू निकालनी है, तो 41/164 गुणे 24, 224। 41 से गया ये 4 बार, 4 से जाएगा 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 56 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 58 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 30 समांतर पटरियों पर समान दिशा में 27 किलोमीटर चलने वाली 238 मीटर लंबी ट्रेन क्यू को 7.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो हमारे पास दे रखा है, कितना डिस्टेंस कवर करेगी, दो ट्रेनें चल रही हैं, तो एक की लंबाई हमारे पास 238 है, दूसरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, हम x मान लेते हैं। और दोनों समांतर पटरियों में समान दिशा में चल रही है, तो उनकी स्पीड क्या होगी, माइनस हो जाएगी। एक 27 है, एक 58 है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास डिफरेंस, ये आ जाएगा 8 में से 7, 27 दूनी 54। आप इसको माइनस कर लो, 8 में से 7 गया, 1 आ गया, और ये 3 आ गया, 31। अब ये किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। टाइम कितना लग रहा है, 7.5 मिनट। 7.5 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए इंटू 60 कर लीजिए। यहाँ पर 0 से ये पॉइंट चला जाएगा, 6 से गया है 3 बार, 3 से गया ये 25 बार। ओके, अब आप यहाँ से देखो मल्टीप्लाई कर लो, 31 पंचे 105 गुणे 25, 31 पंचे 155 होता है। 25 से मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और 12, 137। अब यहाँ पर देखो 25 से कम 25, 13 बचा था, 25 और 13 ये हो गया 25 और 13 हो गया 38, और माइनस का आपका 238 इधर आ जाएगा। अब 15 में से 8 जाएगा, 7 आ गया आपके पास। और यहाँ से देखो 6 में से 3 गया, 3 आ गया, और 8 में से 2 जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 3637। बहुत लंबी ट्रेन है दूसरी वाली। तो अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया आगे, विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की चाल से चलने वाली 123 मीटर लंबी ट्रेन आर को पूरी तरह से पार करने में पी को कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ से देखो सिंपली हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि दोनों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 3637 प्लस का 123। अब ये स्पीड क्या होगी, यहाँ पर देखो विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों की ऐड हो जाएगी स्पीड। दोनों की स्पीड 38 किलोमीटर से एक चल रही है, और पहली वाली कितनी चल रही थी, 27। कौन सी वाली की बात कर रहा है ये, विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर चाल से चलने वाली 123, 58 किलोमीटर से चलने वाली एक भी समांतर पटरियों पर समान दिशा में इतने से चलने वाली ट्रेन क्यू को 75 दिशा में पार करती है। पी पी के लिए पूछ रहा है ना, हाँ पी के लिए पूछ रहा है। तो 27 और 38 ये दोनों ऐड हो जाएगा, 8 7 15 और 3 2 5 1 6, 65 हो गया, 65 हो गया यहाँ पर। और इसको 5/18 टाइम कितना लगेगा हमें निकालना है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे इसको मैं अगर ऐड करता हूँ तो हमारे पास कितना आएगा, 7 3 10, 3 2 5, 1 6 और 6 1 7, 3760 इक्वल टू 65 गुणे 5/18। 65 गुणे 5/18 को अगर मैं बात करूं, ये कटेगा किसी से, 18 इधर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 65 गुणे 5। तो इसको मैं अगर डिवाइड करता हूँ 13 से जाएगा,
13 पचे 65 और 13 दूनी 26, 11 बच के 116 नहीं जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पर ये 65 नहीं आएगा, ये 58 आना चाहिए। 58 और दूसरी वाली की दूसरी वाली 38 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों ऐड होगा। ये आ जाएगा 8 8 16, 5 3 8 1 9 96। ओके, और ये 6 से चला जाएगा ना, 6 3 18, 16 छक्का 96। हाँ अब सही है। इसको देखो यहाँ से 16 नीचे आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, ऊपर ये 3 आ जाएगा 18 की जगह पर। तो ये 16 से जाएगा, 16 दूनी 32, 32 बच गया कितना आपका 5 56, 16 3 48, 8 16 पंचे 80, ये चला गया 5 से, फिर चला जाएगा ये 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, 3 गुणे 47, 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12, 12 2 14। ये आपका टी की वैल्यू आ गया 141 सेकेंड। ऑप्शन सी दे रखा है। ओके, अगला क्वेश्चन। आनंद के पास 1670 रुपए है। उन्होंने अपने बेटों अनिल और अशोक उन्हें इसे वार्षिक रूप से संयोजित 10%, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले कर लिया था। इनका पावर क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 1, यानी 11 आपको किसका मिलेगा, अनिल को मिलेगा, अशोक को मिलेगा 10। किसका पूछा गया है, अच्छा आनंद है। आनंद ने अनिल और अशोक, हाँ किसका पूछा गया, आनंद ने अनिल को कितना दिया, अनिल को कितना दिया 11 रेशियो, यानी 21 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6717। ये 21 की वैल्यू है, निकालना है 11 का है, 11 21 से मल्टीप्लाई कर लो। ये जाएगा कितना 21 अट्ठे नहीं 21 सत्ते 147, 7 बार गया 147 हो गया, 21 सत्ते 147, 11 सत्ते 77, यूनिट डिजिट 7 आएगा, 847 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर सिंपल सा आप देखो 6 अंक के बाद सभी में पॉइंट है, तो आप इसको एक में कर सकते हो, 18,496 डिवाइडेड बाई 1156। अब 1156 आपको पता होना चाहिए 34 का स्क्वायर होता है, और 184 को कैसे निकालोगे, किसके स्क्वायर के बीच बाद किसके स्क्वायर में 6 आता है, 4 और 6 के बीच में 6 आता है स्क्वायर में 6 आता है, 2 अंक यहाँ से हटा दो। 184 का स्क्वायर किसके किसके बीच में आता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है 156। तो या तो 134 आंसर मिलेगा या तो 136 मिलेगा। अब देखो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196, 184 किसके ज्यादा पास में 196 के, तो बड़ा वाला आपका आंसर बन जाएगा 136। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो 4 बार जाएगा, 4 से आप 4 आंसर बन गया, ऑप्शन सी। ओके, अगला क्वेश्चन, यहाँ पर दे रखा है एक दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य का X% अधिक अंकित करता है यदि उसे 60% छूट पर बेचता है और सामान को 84% लाभ पर बेचता है। एमपी और सीपी का यहाँ पर रेशियो लगा दीजिए, एमपी अपान सीपी क्या होता है 100 प्लस प्रॉफिट, 184 हो गया, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है 60 40 हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर सकते हो 4 से, 4 से जाएगा ये आ जाएगा 10 आ गया, और ये 4 से जाएगा 4 चौक 16, 4 छंग 24। कितने का यहाँ पर ज्यादा बढ़ाया गया है सीपी से, 36, कितने से 10 से, इंटू 100, यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो गया, आपका आंसर निकल के आएगा 360%, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 48 इंटू 147, यानी एक्स की वैल्यू अंडर रूट 16 इंटू 3 हो गया, और ये कितना है 147 कितना होता है, ये होता है 21 गुणे 7, 21 सत्ते 147 होता है। अब यहाँ पर देखो ये 16 हो गया इंटू 21, 7 त्रिक 21 हो गया। अब यहाँ से 1 का 21 बाहर निकल के आएगा, 1 का 4, यानी आपका एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 84, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, बोला गया है चेतन ए से शहर बी की यात्रा करता है यदि चेतन अपनी कार की सामान्य चाल की 2/3 सामान्य चाल उसकी क्या हो जाएगी, इनिशियल स्पीड 3 और फाइनल स्पीड 2। फिर बोला गया है कि अब देखो ये स्पीड का रेशियो हो गया, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है। बोला गया है कि वह शहर बी 46 मिनट देरी से पहुंचता है, यहाँ पे एक रेशियो निकल ज्यादा देरी से पहुंच रहा है, एक की वैल्यू 46। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, से ए से बी शहर तक जाने में कितना समय लगता सामान्य चाल से, सामान्य चाल से टाइम कितना है 2, तो 46 गुणे 2 आपका आ जाएगा 92 मिनट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से
तो तीसरी संख्या को अगर मैं 100 मान लेता हूँ तो यहाँ पर पहली संख्या क्या हो जाएगा, 47% ज़्यादा, 147 हो गया। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो यहाँ पर रेशियो पूछा है, 147 रेशियो 125 ही होगा, ऑप्शन सी अगला क्वेश्चन। एक निर्माता को 10% थोक विक्रेता 15% तथा खुदरा परसेंट को 28% का लाभ होता है। उस मेज के उत्पादन में ज्ञात कीजिए जिसको ग्राहक के लिए खुदरा मूल्य 75,900 रुपए है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, ग्राहकों को बेचता है। तो सिंपल सा देखो, मान लेते हैं कि x और 15% की 10% का इंक्रीमेंट होता है, कितना लाभ होता है, 10 से 11/10 हो गया, 15 का 23/20 हो गया। यहाँ पर देखो 28 को क्या लिख सकते हैं, 25/7 32/25, और इसकी वैल्यू कितना दे रखी है हमारे पास, 75,900। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो, देखो किससे जाएगा, ये 11 से चला जाएगा, 11 सते 77 और सॉरी 6 बार जाएगा, 11 छः 66 और 7 कितना, 7 6 13, कितना बच गया 9, 11 9 99। अब 23 से चला जाएगा, 23 3 69, यानी 300 बच गया हमारे पास। 300 अगर बच गया तो इसको हम 4 से भी काट सकते हैं। यहाँ पर देखो 4 8 32, 4 पंचे 20, और फिर से ये चला जाएगा, 2 चौक 8 और 2 से पंचे 10, 4 से डिवाइड करिए इसको, 4 सते 28 हो गया और 4 पंचे 20, 75 आ गया। एक्स की वैल्यू हमारे पास 75 गुड़े 5 5 5, 25 25 में 625, ये हमारे पास निकल के आएगी। तो देखो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 आएगा। किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन पॉइंट में आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर सारा कुछ कट गया है, पॉइंट में नहीं आंसर आएगा, तो ऑप्शन बी ही आपका आंसर बन जाएगा। ओके, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ये टोटल आपके सोल्यूशंस हो गए 16 जून थर्ड शिफ्ट के। ओके, आई होप समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन को सॉरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के साथ, 17 के फर्स्ट शिफ्ट के साथ। ओके, थैंक यू।